भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरी तरह से ले लिया है। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर पड़ने वाले 9 ठिकानों पर यहां पे पिन पॉइंट टारगेट किया है, यानी कि हिट किया। और वायुसेना के हमले में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3, तो वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को यहां पे पूरी तरह से निशाना बनाया गया, जो निस्तनाबूद हो गए। आखिर इन 9 ठिकानों को ही क्यों चुना गया, इसकी साइड स्टोरी देखिए, उसके बाद करेंगे हम चर्चा। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले का ले लिया बदला, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया जोरदार अंदाज में जवाब। भारतीय वायुसेना ने बुधवार तड़के पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर कहकर हमला कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन आतंकी कैंपों को टारगेट कर निशाना बनाया, जो भारत पर कई हमलों के दोषी थे। खुफिया जानकारी के आधार पर वायुसेना के हमलों में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। भारत की ओर से जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उनमें सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर स्थित है और यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। अब इसे निपटा दिया गया है। इसी तरह सांबा सेक्टर की सीमा से 30 किलोमीटर अंदर मुरीद के नाम की जगह पर लश्कर ए तैयबा का कैंप था, उसे भी जमीन में मिला दिया गया है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी यहीं से थे। सेना की ओर से तीसरा हमला गुलपुर में किया गया, जो पुंछ राजौरी के एलओसी से करीब 35 किलोमीटर अंदर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में आतंकी हमला और जून 2024 में यात्रियों से भरी बस पर हमले की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई थी। सेना के निशाने पर 5वां ठिकाना बिलाल कैंप था, जिसे जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड कहा जाता था। 6ठा ठिकाना लश्कर कोटली कैंप रहा, जो राजौरी जिले की एलओसी से 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर लश्कर का बमबारी प्रशिक्षण केंद्र था और यहाँ करीब 50 आतंकवादियों के रहने की क्षमता थी। 7वां ठिकाना बरनाला कैंप रहा, जो राजौरी जिले के सामने एलओसी से महज 10 किलोमीटर अंदर है। 8वें ठिकाने के रूप में सरजाल कैंप को निशाना बनाया गया, जिसे जैश का कैंप कहा जाता है। ये सांबा कठुआ के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 8 किलोमीटर अंदर है। सेना की ओर से 9वां और आखिरी ठिकाना पाकिस्तान की सीमा में पड़ने वाला महमूमा कैंप भी रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर है। ये सियालकोट के पास है और इसे हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। कुल मिलाकर आतंकी के आकाओं को चुन चुन कर मारा जाएगा, उनके ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जो कहा था, वो हमारी आर्मी ने करके दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह की बड़ी बैठक, सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ अमित शाह की बैठक। आपको बताते चले कि भारत की तरफ से किए गए हमले के बाद समूचे देश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदलते हुए घटनाक्रम को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने पाकिस्तान, नेपाल की सीमा से सटे हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों, केंद्र सरकार के तमाम प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। 2 बजे का वक्त है और तकरीबन ये बैठक शुरू हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। बड़ी जानकारी, 6 और 7 मई की दरमियानी रात जिस तरह से पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किए गए हमले, यानी कि स्ट्राइक में जिस तरह से पिन पॉइंट टारगेट किया गया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाता हुआ नजर आ रहा है और वो थर-थर कांप रहा है। किस तरह से उसके 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने में बड़ी सफलता यहाँ पे हमारे जवानों को, हमारी भारतीय सेना को हाथ लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सही समय का इंतजार कीजिए, सही समय पर सही तरह से अटैक किया जाएगा। तो देखिए, लगातार
तैयारियां की जा रही थी, ताबड़तोड़ जो कहते हैं ना हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स चल रही थी और कहा जा रहा था कि सही समय पर सही टारगेट किया जाएगा। तो अमित शाह की बड़ी बैठक, सीमावर्ती राज्यों के सीएम के साथ, ये होम मिनिस्टर की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, अमित शाह इस बैठक को लेंगे और लगातार जो घटनाक्रम बदला है उसके बीच ये जो बैठक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले का बदला हमारी सेना ने तो ले लिया है और सेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए ना सिर्फ बदला लिया बल्कि बदला लेने का तरीका भी जोरदार रहा है। हमले से ठीक पहले सेना ने अपनी ताकत को बताया और फिर कहकर वॉर किया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। सेना ने लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. इससे पहले भी सेना ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इसने संकेत दे दिए थे कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का काम तमाम हो चुका है। इसमें लिखा था, प्रहराय संहिता, जयाय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन्ड टू विन। You can hide in the distance between chest. करीब 1 मिनट और 4 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय सेना ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। सेना ने इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा वीडियो है या इसका इससे कोई संबंध है, लेकिन इससे कयास लगने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है या हो गया है। इसके बाद एयर स्ट्राइक की पोस्ट आई। भारतीय वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक से आतंकी कैंप ध्वस्त हो गए। मस्जिद में छिपे बैठे आतंकी निस्ते नाबूद हो गए। भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। इंडियन आर्मी ने आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है और तबाही छिपकर नहीं बल्कि कहकर की गई है। तो देखिए, इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी वो उनको देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। पीएम मोदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा करें। तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रपति भवन से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी उनके साथ साझा करते हुए तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार IBC 24 अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है और पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी यहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साझा की है, क्योंकि उनसे मुलाकात के लिए उन्होंने वक्त लिया था और मुलाकात के लिए वो पहुंचे हुए हैं। और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना संवेदनशील ये पूरा मामला बताया जाता है। और इस संवेदनशीलता की घड़ी में पूरा देश यहां पे एक साथ खड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट में कैसे 9 अड्डों को, जो आतंकी 9 अड्डे हैं, उनको किस तरह से, जो भारत की तरफ से पहली किश्त जारी की गई है, उसमें किस तरह से इनको नेस्तनाबूद किया गया है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं।
और इसी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज देखिए आज का जो दिन है वो हिस्टोरिक दिन है, और इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी उनका क्या कुछ कहना है ये भी आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। और इसी बीच होम मिनिस्टर अमित शाह सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे बेहद ही महत्वपूर्ण एक मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी उनके साथ बता रहे हैं कि कब कैसे जो टारगेट है उसको सेट किया गया। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए तारुफ आपका करवाती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं राम अवतार तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ पे तौकीर रजा साहब भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तौकीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे आपको बताते चले कि स्वदेश शर्मा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड कर्नल अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल अजय दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। कर्नल अजय जी, मैं सबसे पहले आपका ही रुख कर रही हूं। निशाना एकदम सही था, जो पिन पॉइंट पे टारगेट किया गया, आप इसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे? ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का मिसाइल स्ट्राइक हुआ है वो 100% कामयाब हुआ है। और वो इसलिए कामयाब हुआ है, इसकी जो तजवीज़, जो डिटेल्ड प्लानिंग की गई और जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जो इंट्रीगेशन था आर्मी और एयरफोर्स का, इंडियन आर्म फोर्सेस का, एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है, जिसको कि तारीख में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, हरफों में लिखा जाएगा। और इसके लिए वाकई इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत बड़ी शाबाश की मुस्तहक हैं। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि यहाँ पे देश भी पूरा एक साथ यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कर्नल दुबे जी, क्योंकि ये जो डोजियर खेलने वाला जो गेम था, उस डोजियर खेलने वाले गेम को एक बार में ही यहाँ पे हमारे मुल्क ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सीधे अटैक करेंगे, अब कोई इधर की बात नहीं ना उधर की बात। ये बात सही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत ही डिटेल प्लानिंग करके प्रिसीजन के साथ उनके जो दहशतगर्दी, जो टेररिस्ट कैंप थे, उनके ऊपर स्ट्राइक किया, जो कि बेहद कामयाब था। और हमने इस बात का एहतियात बरता कि किसी और बिल्डिंग, किसी और सिविलियन को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उन्हीं को नुकसान पहुंचाया जाए जिन्होंने ये नाजायज हरकत हमारे मासूम लोगों के साथ पहलगाम में की है। उसका करारा जवाब है और इससे भी ज्यादा आगे हमें जवाब देना होगा। ये जो टेररिस्ट कैंप थे, 3 इंपॉर्टेंट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा, इनके जो सरगना, ये इनके भी जो है नसें हिल गई होंगी कि इस तरीके के से हम उनके घर में जाकर के उनको पिन पॉइंट करके घात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि ये जो पिन पॉइंट अटैक था, इससे पाकिस्तान तो बच नहीं पाया है। राम अवतार जी, पहलगाम हमले की ये जो पहली किश्त भारत ने पाकिस्तान को दी है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और इसके साथ ही, क्योंकि आप प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से जानकारी देने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू के पास भी पहुंचे हुए, मुलाकात भी चल रही है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद जो एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, उसका हमारे सेना ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। उनको घुसकर मारा है और घुसकर ऐसा मारा, उनके परिवार को एक तबाह कर दिया है। और इसके लिए सेना को और शासन के जो
साहसी नौकरशाह हैं, नेतृत्व है, उस सबको आज बधाई के पात्र हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार ये हुआ, इतने बार हम हमले करते रहे हैं, मगर बहुत सालों बाद आज पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया कि हमारे यहाँ हमला हुआ, लोग मारे गए, नुकसान हुआ, अब मत मारो, अब मत हमला करो, ये कहने लगा है वो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो कह रहे हैं कि भाई बस करो, अब मत मारो। मतलब आपने जिस लाइन का जिक्र किया वो लाइन तो यहाँ पे खुद वाकई में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भी है। तो एक तरह से खुद बोल रहे हैं कि अब बंद कर दो। यही रोक पाकिस्तान हाँ। की जो हालत है वो जिस तरह भारत से अलग होने के बाद वो स्थितियां थी, वो स्थितियां नहीं है। वहां पर सेना प्रमुख होते हैं, तो ये सेना की हार है। अब वहाँ आंतरिक झगड़े और वहाँ नेतृत्व की कमजोरियां, दो बात नेतृत्व की कमजोर है वहां पर। जैसा भारत ने आज़ादी के बाद जो यहाँ नेतृत्व के मजबूत रहा है और हर शासन के प्रमुख ने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, बैठक में कांग्रेस के नेताओं के साथ यहाँ पे चर्चा हो रही है। बड़ी जानकारी, भारत की स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने आपात बैठक बुलाई और बैठक में कांग्रेस नेताओं के साथ खड़गे यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे सीनियर लीडर्स के साथ ये बैठक है और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसी पे तो अजय जी आपसे सवाल बनता है कि 3 बजे की ये बैठक होनी है और एजेंडा तो जग जाहिर हो चुका है कि ये बैठक क्यों है, आपात बैठक बुलाई गई है, क्योंकि स्ट्राइक के बाद कांग्रेस ने ये आपात बैठक बुलाई है। मतलब ये एक काबिले तारीफ वाली बात तो ये भी है कि इस मुद्दे पर और इस घड़ी में आप लोग यानी कि पूरा समूचा जो विपक्ष है वो भी देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा है। नहीं तो हर बार तो आप लोग सबूत मांगा करते थे। ये हमारे मुल्क की, हमारे देश की एक खासियत है कि जब हमको बाहरी कोई आशंका होती है, बाहर से हमारे ऊपर कोई अटैक करता है या हमारे खिलाफ बोलता है, तो हम सब एकजुट हो जाते हैं, एक मुश्त हो जाते हैं। यही हमारे देश की ये बहुत बड़ी खासियत है और ये संकट की घड़ी है। इस वक्त पे हमको सबको मिल करके अपनी देश को, अपनी कौम को बहुत मजबूत बनाना है। साथ ही अपनी सरकार का, अपनी सेनाओं का पूरी तरह से शाना बशाना कांधा मिला करके हर तरह से उनका साथ देना है, तभी हम इस कामयाबी का परचम लहरा सकेंगे और ज्यादा कामयाब होंगे। बिल्कुल, वाकई में तभी हम कामयाब होंगे और सबको साथ यहाँ पे होना होगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा है राम अवतार जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाकई में इतना संवेदनशील ये मुद्दा है और उसके बाद मतलब ये सबसे अच्छी चीज है कि अब इस पूरे मैटर पे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं हो रही है और हमारा चर्चा को दौर लगातार जारी। इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी देते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें अब हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं और इन आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के पहले और बाद की तस्वीरों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे निकल के सामने आया है। और एयर स्ट्राइक से पहले की तस्वीर देखिए कि आपको सब कुछ क्लियर और साफ दिख रहा है, और वही जो आप दूसरी तस्वीर देखिए ये एयर स्ट्राइक के बाद की है कि किस तरह से जो इमारतें थी उसको किस तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। जो पिन पॉइंट टारगेट किया गया था उस पिन पॉइंट टारगेट का नतीजा ये रहा, रिजल्ट ये रहा कि जो लोग वहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, फिदायनी हमले वहां से करवाते थे, उसको किस तरह से हमले करवाना है उसको लेकर रूपरेखा बनाई जाती थी, आतंकियों का किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था और कैसे क्या कुछ उनको प्रलोभन दिए जाते थे, वो पूरी जगह ही पूरी तरह से खत्म हो गई है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट का ये पूरा मामला बताया जाता है। आपको बता दें कि इस पहली किश्त में पहलगाम के ऊपर जिस तरह से जो हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई, उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से जो सिनेरियो बदलता है और इन 15 दिन के अंदर हमारी सेनाओं की क्या तैयारी थी वो पूरी दुनिया के सामने है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है ऑपरेशन सिंदूर की। ये दो तस्वीरें, एक पहले आपको बता दें कि बरनाला कैंप की देख लीजिए जो पहले स्ट्राइक के पहले की है, दूसरी तस्वीर देखिए ये स्ट्राइक के बाद की है।
कितना बड़ा अंतर आप इस देख सकते हैं और किस तरह से ये जो टारगेट करके यहां से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसको आप देख सकते हैं कि उस एयर स्ट्राइक के बाद क्या स्थिति यहां पे बरनाला कैंप की हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये महमूना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयर स्ट्राइक के पहले की तस्वीर और एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीर। महमूना जोया सियालकोट की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भारत ने अपना जो टारगेट है वो सेट किया और उसके बाद आपको यह भी बता दें कि ओसामा बिन लादेन ने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए $10 मिलियन यहां पे खर्च किया था और यहां पे $10 मिलियन का जो हिसाब है वो किस तरह से उसको कितना क्लियर कट यहां पे जो हमारी भारतीय सेना है उसने उसका क्या हश्र किया है, ये तस्वीरें शायद पाकिस्तान की नस्लें न जाने कब तक याद रखेंगी। और अब पाकिस्तान हमला करने से पहले, हमले के बारे में सोचने से पहले भी उसको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा कि हम आखिर किसके साथ अब ये पंगा ले रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है। 1971 के बाद ये इस तरह का जो स्ट्राइक है सीधे हमने इससे पहले भी पुलवामा के टाइम भी देखा था, लेकिन हमने ये देखा था कि उस वक्त भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी और समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार संदेश एकदम साफ है। तौकीर रजा साहब, 2016 और 19 के सबूत की भी अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि हमारी सेना ने वो कर दिखाया है। अब जो मांगेगा सबूत, चाहे देश में विदेश में कहीं भी दुनिया में, किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं। आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए थे, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए थे, हमारी खामियां निकालने में लगे हुए थे। वो जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई थी वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे थे। ये स्थिति थी, लेकिन हमने दिखा दिया, हमारी सेना ने दिखा दिया। और ये इच्छा शक्ति है, ये हमारे देश के प्रमुख की इच्छा शक्ति थी। इसका नतीजा है कि उन्होंने सेना को सीधा फ्री हैंड दे दिया था कि आपको कैसे करना है, आप बिल्कुल करिए, करके दिखाइए। और उन्होंने करके दिखा दिया, एक भी टारगेट जो है मिस नहीं हुआ। ये बताता है कि किस प्रकार से हमने अपने जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद भी वही था। सिंदूर से मायने ये हो कि हमारे देश की जो माता है, उनके सिंदूर को जो आतंकवादियों ने खत्म किया था, मिटाया था, उस सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से ले लिया गया है। इसलिए जब प्रेस ब्रीफिंग भी होती है तो उसमें हमारी जो हमने देखा है कि किस तरह से जो हमारी जो भारतीय सेना की 2 महिलाएं, उन्होंने भी उसका प्रतिनिधित्व किया और बताया कि आपने आखिर किससे पंगा लिया है। बिल्कुल, देखिए, यही बताता है कि हमारी सेना का सारे लोग एक साथ होकर बता भी दिए कि ऑपरेशन सिंदूर ही मकसद था। और आतंकवादियों को हमारे मंडी से सांसद है कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री, उनका इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है, हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। भारतीय सेना ने आधी रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ा हमला बोला है। कई सारे आतंकी कैंप ध्वस्त किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, पहला रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि हमारी सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर को जो सफलता मिली है, मैं पूरी सेना को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की इच्छा शक्ति थी, देश को विश्वास था कि हमारी बहनों का सिंदूर अगर किसी ने मिटाया है तो उस आतंकवाद को नेस्तनाबूत कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। सेना ने पीसी कर दी है, सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कोई हमला नहीं हुआ है, सिविलियंस नहीं मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन अलग तरीके का। यही मूल बात है कि आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम, पाकिस्तान प्रेरित जो आतंकवाद है, ये समय समय पर भारत के अंदर इस प्रकार की घटनाएं करने का जो प्रयास करता है, उसका जवाब दिया है। हमारी उन बहनों को जिनका सिंदूर गया है, जिनको कहा कि मोदी को बता देना, आज उस मोदी ने बता दिया कि तुमने कहा हमारी बहनों पर
बहनों का सिंदूर अगर उजाड़ने का काम किया था तो आज आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है। जाहिर है भारतीय सेना ने बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, मोदी सरकार के साथ खड़ा है। सत्ता पक्ष के तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि जो भी हमला अगर पाकिस्तान ने पहले किया था तो अंत भारत सरकार करेगी, भारतीय सेना करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो देखिए, बीडी शर्मा को आप सुन रहे तो उन्होंने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कुल मिला के लब बोलो आप यही है कि जो 15 दिन का समय लिया गया था, वो 15 दिन की जो तैयारी है वो आखिर क्या थी। राम अवतार जी, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी है। देखिए, पाकिस्तान को अपने जो भीतर की व्यवस्था है, यानी जो आतंकवाद को जो प्रश्रय दे रहा है, उसकी पूरे विश्व में आलोचना हो रही है और खुद पाकिस्तान उससे बर्बाद हुआ है। तो इससे जो अभी भी अगर वो संभले नहीं, आतंकवादियों को प्रश्रय देते रहे, तो विश्व में एक सारे देश, आज कोई भी देश जो है पाकिस्तान को हाथ पकड़ने तैयार नहीं। यहाँ तक चीन पे उसकी बहुत आशा थी कि चीन कुछ मदद करेगा, तो कोई विश्व के देश हैं जो, क्योंकि गलत गतिविधि, पहले जो विश्व भर के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आतंकवाद विरोधी गतिविधियां जो चल रही है आपको उसको बंद कराइए, ये सारे लोगों ने कहा है। तो ये इस तरह से पाकिस्तान को अगर अभी भी जिस तरह इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उनको पानी हम रोक ही रहे हैं, पूरी आयात हमने प्रतिबंध लगा दिया, तो आगे जाके जो वहाँ स्थितियाँ होंगी और ख़राब होंगी। दूसरे ओर जो सेना वहाँ का नेतृत्व कर रहा है, उस सेना के खिलाफ विद्रोह की बात आएगी। वहाँ का नेतृत्व तो जेल में है, पूर्व प्रधानमंत्री, बाकी लोग ने सलाह दी थी इस तरह से आप युद्ध मत करिए। तो इसके बाद जब भारत के खिलाफ सेना को अपने आप को भी बचने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगा सेना, उसका बदला लेने के लिए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। अभी भी लगातार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं और सारे आगाह कर रहे हैं कि ऐसा विपरीत परिस्थितियां आ सकती है। आज देश भर में एक प्रदर्शन हुआ भी, ये दिखाया गया कि किस तरह हमारे पास अस्त्र शस्त्र और सारी चीज़ें हैं। तो भारत आज बहुत विकसित देशों में खड़ा है। दूसरे तरफ उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसका नेतृत्व मजबूत है। उनके आज के हमले के बाद जिस तरह भारत ने किया है, लोगों में जो भारतीय है उसको गर्व महसूस हुआ, उसका सीना चौड़ा हुआ कि हमारा एक जो पहलगाम में हमारे लोगों को मारा गया, निर्दोष लोगों को मारा गया, इसका बदला लिया गया। इसकी बदले की मांग जो है पिछले 15 दिन से लोग कर रहे थे कि ये कार्रवाई हो। तो उसका जिस तरह सक्षम नेतृत्व ने आज किया है, तो एक इतिहास रचा जाएगा। दूसरी ओर आज छत्तीसगढ़ में भी जो आतंकवादी गतिविधि, एक तरह नक्सलवाद जो चला रहे हैं, वो भी आज भारी संख्या में मारे गए हैं। तो इस तरह का आज का दिन जो है वो भारत के लिए शुभ है, छत्तीसगढ़ के लिए शुभ है। ऐसे दिन और आए ताकि हमारे जो विरोधी हैं उनको हम मार पाएं। और कितनी रणनीति भरी थी, बिल्कुल उनको ये पता चल पाए कि ये नया भारत है। कर्नल अजय, मुझे तो लगता है कि अब आने वाले समय में बकायदा जो आज जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक हुई है, जो टारगेट किया है, पिन पॉइंट टारगेट है, इसकी अब डायरी बनेगी, नोट्स बनेगी और उसमें ये लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, तो हमला करता है, तो तुम्हें कैसे बचना है, कैसे उसको जवाब देना और कैसे उस पर अटैक करना है। यानी कि मुझे लगता है कि अब तो ये डायरी और नोट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, यही सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी तौकीर रजा साहब। जी देखिए, हमने जवाब देने की तैयारी पूरी है, देश की देखिए सेना तैयार है और बता दिया था कि किस प्रकार से कार्य करना है। और हमने अभी एक अभी लिया है, जैसे सिंध से हमने जैसे पानी रोका, तो एक वो शुरुआत तो वहां से हो गई थी, लेकिन हमने जब टारगेट किया तो ये बहुत बड़ा दिखाता है कि हमारा ऑपरेशन कितना सफल रहा, कि हमने एक भी निर्दोष नागरिकों की नहीं मारी। हमारी सेना ने सीधा जितने भी आतंकवादी थे उनको सीधा पिन पॉइंट टारगेट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले जी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वो आते थे और हमारे को टारगेट करके हमारे लोगों को, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारे, तो धर्म पूछकर मारा गया था।
तो मैंने एक डिमांड भी की थी, आज फिर से डिमांड करता हूं, अगर ये जैसे आतंकवादी मारे जाते हैं हमारे देश में, अगर वो पकाते हैं तो उनको जैसे वो धर्म पूछकर अधर्म काम किए थे उसी प्रकार से उनको मारने के बाद दफनाया ना जाए, उन्हें खुलेआम जला जाए, ताकि मैसेज मिले दोबारा। वहां तो जनाजे की नमाजें भी होने लगी हैं, वहां तो जनाजे की नमाजें भी होने लगी वहां हो रही है, लेकिन हमारे देश में जब ये चीजें होंगी तो हम बिल्कुल ऐसे आतंकवादी को, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि यहां देश में सरेआम उनको जलाया जाए, ताकि दूसरी बार ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी ना कर सके वो। स्वदेश जी, खून के आतंक को नेस्तनाबूद कर दिया है पूरी तरह से। रहा है जब जब पाकिस्तान ने सिर उठाया है, भारत ने हमेशा कुचला है। हमें भारतीयों को अपनी सेना पर गर्व है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सरकार जो भी फैसला ले, इस पहलगाम का बदला हमें चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की योजनाएं बनाए, कुछ भी आप टेक करें, जो भी करें, सब में तैयार हैं। 145 करोड़ के देशवासी सरकार और हमारी सेना के साथ खड़े हैं। आज जो सवेरे सवेरे खबर मिली है, 15 दिन के अंदर ये सब हुआ है, इसके लिए सेना को ढेरों बधाइयां देते हैं। लेकिन इन पापी, इन अधर्मियों को, इन दुष्कर्मियों को इन्हें सजा ये काफी नहीं है, इनका तो नेस्तनाबूद होना बहुत आवश्यक है। ये देश की मांग भी है और जरूरत भी है आज, क्योंकि इनको अगर अधकुचला छोड़ दिया तो ये कल फिर से उठाएंगे। तो देश भी ये मांग कर रहा है और सेना की तैयारी तो इसलिए समझ में आने लगी थी जब परसों माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सीएलपी लीडर राहुल गांधी जी को बुलाया था एकांत में अकेले, तो देश जान चुका था कि कल कुछ होने वाला है। और आज आपने देख लिया कि आज सब कुछ हो गया है। कुल मिला के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो आज प्रयास किया है कि माननीय राहुल गांधी जी को अपनी स्ट्रेटजी में शामिल किया है, निश्चित रूप से सेना का भी मनोबल इससे बढ़ता है ना। स्वदेश जी, हर बार तो आप लोगों को शिकायत भी रहती है कि विपक्ष को साथ नहीं लिया जाता, विपक्ष को बताया नहीं जाता कब क्या हो रहा है। इस बार तो आप लोगों को भी कोई मौका नहीं दिया गया। कर्नल अजय जी, आपका रुख कर रही हूँ कि ये जो प्रिसीजन के साथ जो अटैक किया गया है, रॉ की जानकारी एकदम पूरी तरह से सटीक बैठी है। इसके साथ ही मैंने इससे पहले भी आपसे क्योंकि संपर्क नहीं हो पाया था, तो सवाल तो मेरा ये भी था कि आने वाले समय में अब डायरी और नोट्स बनाए जाएंगे कि जब आपका दुश्मन आप पर हमला करता है तो आपको उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब देना, कैसे अटैक करना है, ये भारत ने बता दिया है दुनिया को। ये बिल्कुल आपने हर एक ऑपरेशन के बाद में उसकी एनालिसिस की जाती है कि इसमें इस ऑपरेशन से हमने क्या सीखा और कहाँ पर हमसे चूक हुई या इसको हम और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल में एनालिसिस होगी और इससे भी ज़्यादा अच्छी तैयारी की जाएगी। और आज की तारीख में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास में, जो हमारे पास में जो वेपन्स हैं, जो हमारे मिसाइल्स की जो रेंज बढ़ गई है, हम 400 से 500 किलोमीटर अंदर तक जाकर के वार कर सकते हैं। और जैसे कि अभी तक हर बार ये हो रहा है कि हम रोक रही हूँ आपको। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक में 26 लोगों की मौत की जानकारी निकल के आई है पाक सेना। इसके साथ ही 26 लोगों की मौत हुई है, यह पाकिस्तानी सेना के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। इसके साथ ही जिन जगहों पर, जिन 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने पिन पॉइंट अटैक किया है, वो अब आने वाले समय में टूरिस्ट स्पॉट के रूप में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम वहां पे पहुंच रही है, वीडियो बना रही है, शेयर कर रही है। वहां से भी वीडियो जो आ रहे हैं हम उनको आपके टेलीविजन सेट पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि राफेल से टारगेट सेट करके हैमर बम स्कैल्प मिसाइल से हिट किया गया है और ये बेहद ही सबसे बड़ा ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से यह मैसेज कन्वे कर दिया गया है। मैसेज एकदम साफ है कि पाकिस्तान की अब आने वाली जो नस्लें हैं वो तो इस हमले को हमेशा याद रखेंगे, इस अटैक को याद रखेंगे। इसके साथ जो पाकिस्तान का हिमायती जो देश बनता है चाइना को भी अब समझ में आ जाएगा कि भारत से आप पंगा नहीं ले सकते। आप जो बेवजह कब्जा करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा खदेड़ा जाएगा और ऐसा खदेड़ा जाता है कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो इसी से जुड़ी हुई और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी सुन लेते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से
परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। सीधा सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का, ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह को। उन्होंने बताया कि जो टेररिस्ट रहते हैं वो जब अटैक करते हैं, आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया है। और ये वही आतंकी है जो दूसरों के भाई बहन, पिता, उनके बच्चों को और महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ता था। आज उसको ये समझ में आ रहा होगा, जब उसने अपने घर के 14 लोगों को खोया तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हमला क्या होता है। इसमें दो चीजें बातें। इस बार जो हमारा हमला हुआ है, जो जिस तरह से किए हैं, इसमें इजराइल जैसा पीक पॉइंट, वहां की जो सेना है, वो जैसे वहां की जो खुफिया तंत्र है, उन्होंने अचूक तरीके से निशाना लगा के जो अपराधी थे बड़े, उन तक पहुंचा, उसी तक मारा। उसी तरह अमेरिका ने भी इसी तरह जो बड़े अपराधी थे, जो आतंकवादी थे, उन तक पहुंचा, उनको मारा। सेम स्टाइल में उसी तरह से हमारी सेना ने यहाँ पहुंचकर मारा। तो एक इससे ये माना जाएगा कि हमारा जो सेना है, हमारा जो खुफिया तंत्र है, वो अब मजबूत हो गया है और बड़े अस्त्र शस्त्र और नए आधुनिक तरीके से ऐसे मारे कि जो दूसरे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा है। सीधा जो अपराधी थे, बड़े अपराधी थे, बड़े गुनाहगार थे, उन तक पहुंचा, उन ठिकानों तक पहुंचा। बिल्कुल रामोवता जी, अमेरिका ने भी ठीक इसी तरह से पाकिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन था, मारा था, इसी तरह मारा था उसने, और इजराइल ने भी इसी तरह मारा था। तो दोनों जो बड़े देश, बड़े जो हमले, बड़े आतंकवादी जो मरे हैं, वो इसी तरह के ऑपरेशन से मारे गए थे, इसी तरह रणनीतियों से मारे गए। उसी तरह रणनीति, जैसे इजराइल ने मोसाद, जैसे उसके जो सबसे बड़ा खुफिया तंत्र है मोसाद के जरिए उसने जब मोसाद को विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है, उसकी जो रणनीति थी, उसकी जो चूक है, उसका काम करने का तरीका है, शायद उसी तरीके से मारा। और इजराइल ने बोला भी था कि भारत को हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, और इजराइल का सहयोग भी लिया गया था। तो मुझे जिस तरह से रणनीतियां बनाई गई है, वो एक सेना का, जो हमारा सेना कितना मजबूत है, हमारे सत्र कितने मजबूत हैं, रणनीतियां कितनी अच्छी हो गई है, ये सब भी देखने को मिल रहा है इस अभियान से। क्योंकि जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो भारत पूरी तरह से, मतलब उसने इजराइल का यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया था। और हमने देखा है कि इजराइल की तरफ से भी एक आधिकारिक बयान आता है कि हम भारत का साथ इस लड़ाई में दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी ये ऑफिशियली स्टेटमेंट आता है और कहा भी जाता है, कल ही कहा गया है कि आपको कड़े कदम उठाने होंगे। कर्नल अजय, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से जिस जगह का इस्तेमाल यहाँ पे आतंकी कर रहे थे, और वो तो सिर्फ एक मस्जिद के तौर पे, वो तो सिर्फ एक कवर अप था, जो मस्जिद सुभान अल्लाह जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ एक कवर अप था। उसमें तो सिर्फ आतंकी घटनाओं को और आतंकियों को पालने का ही काम किया जा रहा था, मतलब अधर्म के तौर पर उसको ही यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बिल्कुल, ये जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं वो इस तरीके से चलते हैं कि बाहर से कुछ और नज़र आता है और अंदर कुछ और होता है। और जैसे कि लोगों ने बताया अभी, हमारी जो आर्मी है वो भी अपने आप को हर वक्त अपग्रेड करती रहती है, और वो अपग्रेड वॉरफेयर में भी करती है, टेक्नोलॉजी में भी करती है, वेपन्स में भी करती है, और इंटेलिजेंस जुटाने में भी करती है। तो ये जो पूरी की पूरी मशीनरी है एक साथ काम करती है। आपके पास में इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप वहां पर कितने आतंकवादी हो सकते हैं, उनकी क्या तैयारी है, कितने लोग हो सकते हैं। कर्नल अजय, रोक रही हूँ आपको। इसी बीच एक बेहद ही दिलचस्प बात भी है कि पूर्व क्रिकेटर हैं यहाँ पे, उनका एक वीरेंद्र सहवाग, वो भी ट्वीट करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप पर कोई पत्थर फेंके तो आप उस पर फूल फेंको, लेकिन गमले के साथ। भारत ने वही गमला फेंका है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। पुरानी कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। यदि कोई ने आपको छोटा सा घाव पहुंचाया है तो उसको इस तरीके से लहूलान करो कि जिंदगी भर ता हयात वो याद रखे कि इनसे यदि हम गलत काम करते हैं, पंगा लेते हैं, तो आपका ये हश्र होगा। अब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत फिर से नहीं करेगा, क्योंकि यदि उसको पता है कि उसकी ये शामत होगी, और ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए कि क्या होता है। अभी सिर्फ टेररिस्ट कैंप में जो उनके हैंडलर्स हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं,
उनके बारे में है, लेकिन इसके ऊपर भी हमको जाना है, और वो है, आप सबको जानते हैं कि वो है ISI, वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो ही इन सब बातों की तजवीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और ऐसे लोगों को मुहैया करके उनको मोटिवेट करते हैं हमारे मुल्क के खिलाफ कि वो जाएं और उनको गलत तरीके से प्रलोभन देते हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो आर्थिक हो, और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजा तो जब आएगा जब उनकी भी फौज हमारे आमने सामने हो और हम उनके भी छक्के छुड़ाएं। बिल्कुल, छक्के तो छुड़ा दिए तौकीर रज़ा साहब। जी बिल्कुल छुड़ा दी हैं। और एक बात बता दूं, इसमें हमारी सेना सिर्फ इसी में सफल नहीं हुई, वहाँ पर उन्होंने एंटी जो है अपना मिसाइल सिस्टम भी लगा के रखा था चाइना का, वो भी उनका फेल हो गया। ये भी बड़ी उपलब्धि है, ये दिखाता है कि हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़े हैं और हम किस प्रकार से समूल नष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारा यहीं पर हम नहीं बैठने वाले नहीं, चुपचाप हमारा टारगेट ऐसा है कि हम आने वाले समय में हम आतंकवादी का समूल नष्ट करने के लिए तैयार बैठे। अगर इसकी कहीं पाकिस्तान की सेना किसी प्रकार से हिमाकत भी दिखाती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और इसी कारण से मॉक ड्रिल भी चल रहा था, लोग मजाक भी उड़ाने की कोशिश करें, मॉक ड्रिल बना रहे हैं, कभी हुआ नहीं मॉक ड्रिल बना रहे हैं, लेकिन आज देखिए आज उसको मॉक ड्रिल इधर चल रहा है, उसी बीच हमारी सेना ने आधी रात को वहां पर जो है अटैक करके वहां पर सूरज की रोशनी तरीके से फैला के पूरा सफाया कर दिया और हमारे सिंदूर, हमारी माताओं की जो सिंदूर उजाड़ा गया था उसका पूरा ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सेना की, मैं सलाम करता हूं हमारी सेना को। आने वाले समय भी इससे अच्छा कार्य करके दिखाई, मतलब ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा पाकिस्तान को, तो मतलब वो तो इत्मीनान से सोया होगा, उसने सोचा था कि भाई हम तो ये हर बार करते रहते हैं, भारत कहां हम पे कुछ करता है, भारत तो वही मतलब डोजियर खेलेगा या इस तरह के मतलब मैसेज कन्वे करेगा, यूएन में बात जाएगी, तब तक हमें बहुत ज्यादा मतलब मौका मिल जाएगा। और ये तमाम चीजों पे चर्चा लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर पे उनका क्या कुछ कहना, वो रिएक्शंस उनका सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। तो देखिए, आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जड़ पर हमला करना, और वो ही जड़ पे हमला किया है। और भारत के हमले पर इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे, बिलावल कैंप का प्रमुख याकूब मुगल भी मारा गया है। इसके साथ ही हमले से पहले बिलाल कैंप में इज्तिमा भी चल रहा था, बिलाल कैंप का ही प्रमुख है याकूब मुगल, जिसको मार गिराया है। तो ये एक बड़ी सफलता के तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को देखा जा रहा है। और यहां पे हमने देखा है कि स्वदेशी मौलाना मसूद ने जिस तरह से जो अपना मरकज बना के रखा हुआ था 15 एकड़ में, वहां पे बाकायदा स्विमिंग पूल थे, तमाम मतलब ऐशो आराम की चीजें थी, आतंकियों को क्या कुछ चीजें उनको मुहैया कराना चाहिए वो सब कुछ था। लेकिन जो टारगेट सेट किया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। देखिए, सच बात ये, मेरा नाम स्वदेश है और मैं पैदाइश उस समय की हूँ जो भारत चीन का युद्ध चल रहा था। मैं सेना में भर्ती होने जा रहा था। मैं सेना को सैल्यूट हमेशा करता हूँ, क्योंकि हमारी सेना आज इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी बहादुर है कि पूरे विश्व भर की बात करूँ, सारे विश्व में हमारे सैनिकों जितनी बहादुरी किसी भी देश के सैनिक में नहीं है। और पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है कि विश्व में कोई उनका साथ भी नहीं दे सकता, क्योंकि आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। अब आप बताइए 15 एकड़ में उसका बताओ सल्तनत उसकी फैली हुई थी। क्या पाकिस्तान सो रहा होगा? कोई भी देश सोता है, लेकिन देश की सरकार जब समर्थन करती है तो इस तरह के गलत काम होते हैं। और हमारी मिलिट्री ने, हमारी सेना ने जिस तरह टारगेट फिक्स किया और
ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास किया और पत्थर से ही जवाब मिला। अब लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे अधर्मियों को, ऐसे पापियों को नेस्त नाबूद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमने 71 की बात करें, हम चाहे हम अब की बात करें, चाहे हम 62 की बात करें, देश भारत का जब जब किसी के भारत के खिलाफ आवाज उठाई है या सिर उठाया है तो सिर को कुचला है। 90 हजार सैनिकों को दूसरे देशों के घुटने पर ला दिया है। आज भी सेना हमारी डटकर खड़ी है और देश का पूरा 145 करोड़ देश, जिसमें सारे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। हम इतने तैयारी से हैं कि अगर पत्थर तो चूंकि नहीं मारा जा सकता है, लेकिन हमारे भारत देश के लोग अपने हाथ में पत्थर लिए बैठे, जिनके पास पत्थर है कि हम पत्थर मारेंगे उनको। सच बात ये है, पूरा देश कोई मौका नहीं दिया है भारत में। राम अवतार जी, भारत के साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सब मिलकर खुश हैं। इसके पहले हमने देखा भी था कि जिस तरह से इन लोग आतंकियों ने पहलगाम अटैक किया था, उसके बाद वहां पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो स्कॉलर हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी कह रहे थे कि अगर लड़ाई होती है, जंग होती है और भारत अटैक करता है तो हम भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये सब अपनी आजादी के लिए खुद लंबे वक्त से पाकिस्तान से लड़ते आ रहे हैं और वो भी प्रताड़ित थे। वो समझ रहे थे कि मतलब ये सपोर्टर हैं कि वो ये समझ रहे थे कि भाई सिर्फ आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, कट्टरवाद के नाम पे आप किसी मुल्क को बना तो सकते हैं लेकिन उसको चला नहीं सकते। तो ये पाकिस्तान की ये बड़ी कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी को खत्म करने की दिशा में नहीं सोच रहा है। आज पाकिस्तान इसलिए अब कई भागों में विभाजित हो सकता है। इस घटनाक्रम के बाद और दूरगामी परिणाम जो आएंगे भविष्य में, उनको आर्थिक नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। दूसरा जो देश अलग, जो प्रदेश अलग होना चाहते हैं, अलग देश बनना चाहते हैं, उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए एक बल मिलेगा आज के बाद कि किस तरह वो अलग राज्य की मांग, अलग देश की मांग कर रहे हैं। उनको थोड़ा भी अगर भारत ने प्रश्रय दिया या विश्व के दूसरे देशों ने दिया और पाकिस्तान की हालत और उनके आंतरिक झगड़े भी तेज होंगे, तो इस स्थितियों से कैसे निपटेगा पाकिस्तान, ये होगा। दूसरी बात, भारत आज की घटनाक्रम के बाद भारत और मजबूत हुआ है। भारत का नेतृत्व भी मजबूत हुआ है, भारत का सेना भी मजबूत हुआ है और जनता, आज राजनीतिक दल के लोग, सारे लोग एकजुट होकर इसमें साथ हैं। राजनीति नहीं हो रही है, अब सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कई दशकों से भारत की जो जनता है वो पाकिस्तान के जो परस्ती आतंकवाद है उससे त्रस्त हैं। अलग अलग जगहों में हमला कर रहे हैं, घटना करवाते हैं और ऐसे तत्वों को सक्रिय करते हैं। तो इससे जो भारत की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ के सद्भावना है, वो सबको नष्ट करने की जो कोशिश पाकिस्तान लंबे समय से कर रही है, बिल्कुल अब उसका मुकाबला करने का समय आ गया। भारत के पास एक बड़ा मौका है कि वो कैसे एक बार और टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते हैं। क्या ये एक संभावना है जो उसकी बनेगी आज के घटनाक्रम के बाद। वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग वहां से भेजता था पाकिस्तान, अब वो ही टुकड़ों पे यहाँ पे मिटने के लिए तैयार हो गया। कर्नल अजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये जो जनरल मुनीर की जो जगलर वाली बातें थी, वो जगलर वाली बातें तो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वो 16 अप्रैल को याद करके रोएगा। इसके साथ ही जो आज जो एयर स्ट्राइक हुई है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो इसको तो मरते दम तक नहीं भूलेगा। बिल्कुल, जनरल आसिफ मुनीर जो है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत शान बघारी, लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस ने उनको बता दिया कि बात करना अलग बात है, लेकिन जमीन पे लड़ना और अलग बात है। ये अभी सिर्फ एक वानगी है, मिसाल है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, जब फौज की फौज से लड़ाई होगी तब उनको समझ में आएगा कि बातें करने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान की फौज हर वक्त, हर दम बिल्कुल, बाकी में बातें करने से कुछ नहीं होता। और एक चीज तो ये भी प्रूफ हो गई कि न्यूक्लियर बॉम्ब होने से, न्यूक्लियर चीजें होने से भी कुछ नहीं होता। उनको चलाने के लिए जो मादा चाहिए वो भारत में है और भारत ने वो करके दिखाया है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया कर्नल अजय हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वदेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तौकीर रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर और ये नए भारत का नया ऑपरेशन है।
बार बार कहा जा रहा है कि ये पिन पॉइंट अटैक था और पिन पॉइंट अटैक में किसी को सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया। रिएक्शंस लोगों के लगातार आ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा। उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा, उनको समझ लेना चाहिए। तो निर्दोष को मारा बेटा, वो जो 4 जो थे उनको मारना था। वो भगवान करे जो ये गलत चीज सिखा रहा उन बच्चों को करना था, वो बहुत जरूरी था देश के लिए। बहुत अच्छा किया जो किया।